सभी को नमस्कार। मित्रों, हम लोग काव्य दोष में हैं। मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि काव्य में विद्वानों के अनुसार 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं: शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। शब्दों के माध्यम से गलती हो जाए, खराबी आ जाए, कोई शब्द गलत लिख जाए, ग्रामीण शब्द हो सकता है, क्लिष्ट शब्द हो सकता है, श्रुत कटुत्व हो सकता है, अश्लील हो सकता है और तमाम सारे शब्द हैं जो आपने सारे दोष पढ़े। जितने मैंने आपको बता दिए वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, सामान्य जानकारी की दृष्टि से पूरी तरह ठीक है। अगला दोष आता है अर्थ दोष। शब्द दोष के भेद थे, अर्थ तो एक ही बार होगा ना। अर्थ दोष में केवल एक दोष मैं आपको लूंगा। आज मैं जो आपको दोष बताने जा रहा हूं, पुनरुक्त दोष। अर्थ दोष है ये, शब्द दोष नहीं है। यहां शब्द का महत्व नहीं है, शब्द होते रहें। अर्थ में जब दोष निकलता है तब वे अर्थ दोष कहलाते हैं। केवल एक ही दोष बताऊंगा, अर्थ दोष के अंतर्गत पुनरुक्त दोष। साथियों, कुछ विद्यार्थी कह सकते हैं हमने एक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पढ़ा है। बिल्कुल सही है, वो पुनरुक्ति है या ये पुनरुक्त है। पुनरुक्ति में वही शब्द बार बार आता है, ध्यान रखिएगा। अगर हमने 2 बार कह दिया नहीं नहीं चलो चलो, तो ये पुनरुक्ति दोष है, वहां पर है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, लेकिन शब्द दोष पुनरुक्त वाला दोष नहीं है। यहां पर हमको लेना है अर्थ दोष के अंतर्गत। परिभाषा क्या है पुनरुक्त दोष की? देखें आप, काव्य में जहां किसी शब्द से किसी अर्थ की प्रतीति हो जाने पर, हमने कविता पढ़ी, काव्य में जहां किसी शब्द से, कोई भी शब्द हो सकता है, हम कविता पढ़ रहे हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, अब दोनों अर्थ निकल आया। शब्द से किसी अर्थ की प्रतीति हो जाने पर, अर्थ की प्रतीति का मतलब वो अर्थ निकल आए, अर्थ पर विश्वास हो जाए, अर्थ समझ में आ जाए। हमने कविता पढ़ी, कनक कनक ते सौगुनी, अर्थ समझ में आ गया। एक कनक का अर्थ सोना है, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। ठीक है ना? तो 2 अर्थ समझ आने पर भी समझ में आ गया, इसके बाद भी उस अर्थ वाले शब्द का पुनः प्रयोग किया गया हो। विचित्र बात है। अरे भाई, हम किसी चीज की दोबारा प्रयोग इसलिए करते हैं अगर समझ में ना आया हो। कभी कभी कह देते हैं, हम खुद बोलते हैं, गर्व, आपा, हमने आपा कह दिया, अगर नहीं समझ पाए तो हमने कहा भैया आपा, अहंकार, घमंड। यहां तो समझ नहीं आने के कारण बोला गया था, लेकिन इसके बावजूद अर्थ समझ में आ गया हो। अर्थात कविता पढ़ी और कविता पढ़ने के बाद भी कोई शब्द ऐसा है जिसका अर्थ विश्वास में आ गया, अर्थ समझ में आ गया, इसके बाद भी उसी शब्द, देखें आप, अब वाले शब्द का पुनः प्रयोग किया गया हो, उसी अर्थ वाले शब्द का, शब्द वही नहीं, उससे मिलता जुलता अर्थ हो, उसके मिलते जुलते अर्थ का दूसरा शब्द हो, वो प्रयोग किया। क्योंकि अगर वही शब्द प्रयोग हो जाएगा तब तो फिर बातचीत तो पुनरुक्त दोष हो जाएगा। यहां पुनरुक्त दोष जो है, अर्थ दोष के अंतर्गत वाला जो है, उसका अर्थ बदलने के लिए, अर्थ समझाने के लिए, समझ में आ गया अर्थ, इसके बाद भी फिर भी हम उस शब्द का मिलता जुलता अर्थ प्रकट करते। समझ में आएगा बड़ी आसानी से। एक बार फिर देखते हैं, काव्य में जहां किसी शब्द का अर्थ प्रतीत हो जाए, उसके बाद भी उस शब्द का पुनः प्रयोग किया गया हो, वहां पर पुनरुक्त दोष होता है। चलिए स्पष्ट करते हैं। पहला देखें आप, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। बड़ा सुंदर कबीर का पद है, आपने पढ़ा होगा। काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। वहीं वो कहते हैं जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। अरे साथियों, विद्यार्थियों, मैं अगर पूछूं यहां पर कहां पर आप दिखाई पड़ रहा है आपको पुनरुक्त दोष, तो मेरे विद्यार्थी 99% कह देंगे सर जल 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 बार में आया है। नहीं, जल 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 बाद में आएगा तो शब्द दोष हो जाएगा। हमें शब्द दोष नहीं बताना है, हमें अर्थ दोष बताना है। तो यहां जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। जल के आने से अर्थ दोष नहीं हुआ, क्योंकि तीनों जल का अर्थ पानी ही है। तालाब में कमलनी से कहा जा रहा है जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर। फिर आप कहेंगे सर फिर ये अर्थ दोष कैसे हुआ? आप देख लीजिए, यहां पर 2 शब्द आए हैं, एक वास और एक निवास। ध्यान दीजिएगा, वही शब्द अर्थ आ रहा है।
जल में उत्पत्ति। हे कमलिनी, तुम्हारी जल में ही उत्पत्ति हुई है, जल में ही जन्म हुआ है, जल में वास, तुम जल में ही निवास रहती हो। और जल में नलिनी, तो आप देखिए निवास और वास दोनों का एक ही अर्थ है, लेकिन बाद में प्रयोग किया गया है, इसलिए यहां पर कौन सा दोष हो गया? पुनरुक्ति दोष। स्पष्ट हो गया होगा ना? शब्द देख करके आप नहीं कहेंगे, अर्थ देखकर कहेंगे, क्योंकि ये अर्थ दोष है। दूसरा देखते हैं, कोमल वचन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन। कोमल वचन, मधुर ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे, आप हो शीतल होए। कहते कोमल वचन, सुंदर वचन सभी को भाते। फिर देखिए रिपीट कैसे हो रहा है, पुनरुक्त कैसे है? अच्छे लगते मधुर वचन। अरे भैया, यहां कोमल वचन कह दिए, यहां मधुर वचन कह दिए, एक ही शब्द का एक ही अर्थ के दो शब्द आपने प्रयोग कर दिए, इसलिए काव्य में यह दोष हो गया, और वो दोष कहलाता है पुनरुक्त दोष। एक अंतिम उदाहरण भी देता हूं अपने स्वभाव के अनुसार। तीसरा उदाहरण, सबको जानत है तुम्हें, जानत जगत जहान। कहते हैं भगवान, हे महामानव, जिसको भी मान लीजिए आप, सबको जानत है तुम्हें, आपको सब लोग जानते हैं, कोई ऐसा नहीं जो आपसे परिचित न हो, आपको जानता न हो। कौन जानता है? बोले जानत, अरे जगत जहान। अरे भैया, जगत कह दिया था तो जहान की क्या आवश्यकता थी? जहान कह दिया था तो जगत की क्या आवश्यकता थी? जगत और जहान दोनों का एक ही अर्थ है, इसी शब्द को प्रयोग किया गया है, इसी की पुनरुक्ति हुई है, इसलिए यहां पर हो गया पुनरुक्ति दोष। साथियों, मैंने आपको पुनरुक्त दोष बताया, अच्छी तरह पढ़ें, समझें, शायद शेयर करें, लाइक करें। अब केवल रस का दोष रह जाता है, जिसे मैं अगले वीडियो में लेकर अगले दिन आपके सामने आऊँगा। आज के लिए आपने सहयोग दिया, साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।